नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित खरोटिया टर्न ऑन हिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। तो आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग 1। तो प्यारे बच्चों, चलिए जानते हैं कि इतिहास क्यों आवश्यक है, क्यों पढ़े हम इतिहास। इस साल 6ठी कक्षा में तुम इतिहास पढ़ोगे। कुछ और विषयों के साथ इतिहास समाज विज्ञान का हिस्सा माना जाता है। समाज विज्ञान हमें अपनी सामाजिक दुनिया की कार्य प्रणाली को समझने में मदद करता है। समाज विज्ञान हमें जीवन के कई पहलुओं के बारे में बताता है, भूगोल के बारे में, अर्थव्यवस्था के चलने के बारे में और सामाजिक व राजनीतिक जीवन की व्यवस्था के बारे में। इतिहास के अतिरिक्त समाज विज्ञान के अन्य विषय प्राय आज की दुनिया के बारे में ही बताते हैं। इतिहास बताता है कि आज की दुनिया कैसे विकसित हुई। यह हमें वर्तमान के अतीत के बारे में बताता है। हम जिस समाज में रहते हैं उसके परिवेश की हमें आदत पड़ जाती है। हम ये मान लेते हैं कि दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है। हम भूल जाते हैं कि जीवन हमेशा वैसा ही था जैसा हमें आज दिखता है। उदाहरण के लिए, क्या तुम ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हो जहाँ आग ना हो? कैसा रहा होगा एक ऐसी दुनिया में रहना जहाँ खेतीबाड़ी का आविष्कार ना हुआ हो? या उस ज़माने में ज़िंदगी कैसी रही होगी जब लोग लंबी यात्राएं तो कर लेते थे, लेकिन ना सड़कें थीं ना रेलगाड़ियाँ। इतिहास हमें उन अतीत के ओर ले जा सकता है। इस रूप में इतिहास एक रोमांचक यात्रा है। यह यात्रा तुम्हें समय और संसार के आर पार ले जाती है। ये ले जाती है हमें एक दूसरी दुनिया में, एक दूसरे युग में जब लोगों का जीवन अलग था। उनकी अर्थव्यवस्था और समाज, उनकी मान्यताएं और विश्वास, उनके भोजन और कपड़े, उनके घर और बस्तियां, उनकी कला और शिल्प, सब कुछ भिन्न था। इतिहास ऐसी दुनिया के झरोखे खोल सकता है। तुम अपने कंधे झटक कर कह सकते हो कि हम ऐसी बीती बातों को लेकर क्यों परेशान हो जो अब नहीं है, ऐसा अतीत जो गुजर चुके हैं। लेकिन इतिहास सिर्फ कल के बारे में नहीं है, ये आज के बारे में भी है। आज हम जिस दुनिया में हैं उसे बनाया है हमसे पहले आए लोगों ने। उनके जीवन के सुख दुख, अपने युग की समस्याओं से जूझने की उनकी कोशिशें, उनकी खोजें और उनके आविष्कार, इन्हीं के ताने बाने में तो मानव समाज बदला। प्राय ये बदलाव इतने धीमे और मामूली होते थे कि उस युग के लोगों का इसका पता भी नहीं चलता था। बाद में जब हम अतीत पर नज़र डालते हैं, जब हम इतिहास पढ़ते हैं, तब हमें अंदाज़ा लगता है कि ये बदलाव कैसे आए। तभी हम लंबे अंतराल में धीमे धीमे होने वाले परिवर्तनों का असर देख पाते हैं। इतिहास पढ़कर हम समझ पाते हैं कि आधुनिक दुनिया अनेक सदियों से हो रहे बदलावों का परिणाम है। इस साल तुम जो पुस्तक पढ़ोगे वह हमें सबसे प्राचीन अतीत की ओर ले जाएगी। अगले 2 वर्षों में तुम्हारी यह यात्रा बाद के कालखंडों से गुजरेगी। इस किताब में तुम सिर्फ राजाओं, रानियों, उनकी बीजियों और नीतियों के बारे में ही नहीं पढ़ोगे। तुम पढ़ोगे शिकारियों और कृषकों के बारे में, शिल्पकारों और व्यापारियों के बारे में। तुम जान पाओगे कि आग के बारे में, लोहे के आविष्कार के बारे में, गेहूं तथा धान की खेती कैसे होने लगी, गांव और शहर कब बसे, तीर्थयात्रियों और संतों, इमारतों तथा चित्रों, धर्मों और विश्वासों के बारे में तुम पढ़ोगे। तुम पाओगे कि सिर्फ इतिहास महान लोगों की जीवनी नहीं है, इतिहास सामान्यतः स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों के जीवन और क्रियाकलापों के बारे में भी है। इतिहास सिर्फ राजनीतिक घटनाओं के विषय में नहीं है, बल्कि वह समाज में हो रही हर चीज़ के बारे में है। इस किताब में तुम्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि इतिहास के अतीत के बारे में कैसे पता चलता है। कुछ जासूसों की तरह इतिहासकार पुराने ज़माने में रहने वालों द्वारा छोड़े गए सुरागों और चिन्हों के अध्ययन करते हैं। अतीत का हर अवशेष, पत्थर के औजार, पौधों के अवशेष, हड्डियाँ, लिखित सामग्री और चित्र, आभूषण और उपकरण, अभिलेख और सिक्के, इमारतें और मूर्तियाँ हमें पुराने ज़माने के बारे में बता सकता है। इतिहासकार और पुरातत्वविद इन स्रोतों का अध्ययन कर इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। इस किताब में ऐसे कई स्रोत दिखाई जाएंगे और साथ साथ तुम्हें यह भी पता कर पाओगे कि इतिहासकार इसका मूल्यांकन कैसे करते हैं। लेकिन इतिहास का अध्ययन हम सिर्फ अतीत को समझने के लिए नहीं करते। इतिहास हमें कुछ योग्यताएं और कौशल विकसित करने में भी मदद करता है। अतीत की दुनिया के सामने के लिए, एक ऐसी दुनिया के लोगों को समझने के लिए जिनका जीवन हमसे भिन्न था, नए तरीके सीखने पड़ते हैं। जब हम यह करते हैं
तो हमें अपना दिमाग खोलना पड़ता है और वर्तमान की छोटी सी दुनिया से बाहर निकलना पड़ता है। यह एक शुरुआत होती है और दूसरे लोगों के क्रियाकलाप और सोचने के तरीकों को समझने की। हमारे लिए यह एक शिक्षाप्रद और संवर्धक अनुभव हो सकता है। इसलिए हमने कंधे झटकने से पहले तुम स्वयं से एक सवाल पूछो, क्या यह जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ? क्या मैं ये समझना चाहता हूँ कि समाज कैसे चलता है? मैं जिस दुनिया में हूँ, क्या उसे मैं जानना चाहता हूँ? अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें ज़रूरत होगी ये जानने की हमारा समाज कैसे विकसित हुआ, कैसे हमारे अतीत ने हमारे वर्तमान को रूप प्रदान किया। तो इस पुस्तक में 12 अध्याय हैं। 12 अध्यायों की विस्तृत जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप क्या क्या पढ़ेंगे इस पुस्तक में, क्या, कब, कहाँ और कैसे। पहले अध्याय में बच्चों तुम पढ़ोगे कि कब, कहाँ और कैसे क्या घटनाएं हुई, और दूसरे अध्याय में आरंभिक मानव की खोज में, दूसरे अध्याय में आप प्यारे बच्चों पढ़ोगे कि आरंभिक मानव की खोज कैसे हुई, उस समय उन्हें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्या परेशानियां थी। तीसरे अध्याय में बच्चों तुम पढ़ोगे भोजन संग्राहक से उत्पादन तक, प्राचीन काल में भोजन कैसे उत्पादन किया जाता था, क्या खाया जाता था, और जब गेहूँ वगैरह अनाज नहीं उपजाया जाता था तो अपना जीवन यापन के लिए भोजन क्या खाते थे। और चौथे अध्याय में प्यारे बच्चों आप पढ़ोगे आरंभिक नगर कैसे बसे। पाँचवें अध्याय क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। पाँचवें अध्याय में प्यारे बच्चों तुम पढ़ोगे कि कब्रों और किताबों से हमें किस प्रकार प्राचीन काल का ज्ञान होता है। छठे अध्याय में राजा, राज्य और एक प्राचीन गणराज्य। छठे अध्याय में प्यारे बच्चों तुम पढ़ोगे कि कौन से राजा और कौन से प्राचीन गणराज्य थे जिसने हमारे नव भारत का निर्माण किया। सातवें अध्याय में प्यारे बच्चों तुम पढ़ोगे नए प्रश्न नए विचार। आठवें अध्याय में है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। आठवें अध्याय में हम पढ़ेंगे एक ऐसे महान सम्राट की जिसने युद्ध का त्याग क्यों किया, जिसका नाम अशोक है। नौवें अध्याय में खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। नौवें अध्याय में हम पढ़ेंगे कि खुशहाल गांव किस प्रकार बसे और समृद्ध शहर क्या हैं। 10वें अध्याय में हम पढ़ेंगे व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। व्यापारियों का क्या कार्य, राजा, तीर्थयात्रियों ने किस प्रकार प्राचीन इतिहास में अपना योगदान दिया। 11वें अध्याय में हम पढ़ेंगे नए साम्राज्य और राज्य। प्राचीन काल के पश्चात जो नए साम्राज्य उत्पन्न हुए वो किस प्रकार हुए और प्राचीन काल में उनका क्या महत्वपूर्ण है। और इस किताब के 12वें अध्याय में हम पढ़ेंगे इमारतें, चित्र और किताबें। इमारतें, चित्र और किताबों का प्राचीन इतिहास में क्या योगदान है, ये हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अधिक लंबा ना बनाते हुए मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि हम आने वाली अगली वीडियो में कक्षा 6 छठी के इतिहास विषय में पढ़ना आरंभ कर देंगे। ये तो इस वीडियो में आज मैंने आपको बताया कि हम आने वाले दिनों में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको भी इतिहास पढ़ना है, इतिहास की जानकारी चाहिए, तो मेरे साथ चलिए पढ़ते हैं इतिहास। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।